हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? स्वस्थ मस्त बिंदास फैंटास्टिक फैंटाबलस होंगे। तो गाइस, एक कमेंट था कि हमने भी इसमें पैसा लगाया है और लोग घर तक पैसा मांगने आ रहे हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो गाइस, सभी का यही हाल है क्योंकि जिसने भी बिज़नेस किया है उसने इस पे भरोसा जताया और अपने घर के चारों ओर काम किया, लोगों के पैसे उठाए हैं और वो लोग जो है आपको अच्छे से जानते हैं तो वो आपसे ही पैसा मांगेंगे, तो उससे फ्रस्ट्रेशंस होता रहता है डे बाय डे। ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता जा रहा है ज्यों ज्यों दिन निकलते जा रहे हैं। लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और आपको परेशान ज़रूर कर रहे होंगे। जितने भी कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं उन्होंने भरोसा किया था इस कंपनी पे, हमने भी किया था, आपने भी किया था, सबने किया था, लेकिन उस भरोसे को चकनाचूर किया गया, उसका कत्ल किया गया। अब इसमें क्या आगे होने वाला है वो कुछ नहीं कह सकते हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि जितने भी एक्सयूवी फॉर्च्यूनर अचीवर है उन्हें पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। जी हाँ, उन्हें अच्छे से पता था कि ये सब कुछ चला हुआ है, क्या कुछ सोसाइटी में चला हुआ सब कुछ उन्हें पता था। ठीक है, उन्होंने जितने भी पोर्टल में पैसा था उसको जो है हज़म किया और लोगों का पैसा भी जो आया है, जब से घपले चले हैं उसके बाद जितना भी पैसा आया वो उन्होंने कहाँ दिया वो नहीं पता। क्योंकि गाइस 2024 का जो मैं बता रहा हूँ, जो 2024 से जितना भी पैसा गया है वो ना तो सोसाइटी के पास है और ना ही किसी अधिकारी के पास। वो पैसा इन लोगों ने अपनी जेब में सीधा डायरेक्ट लिया है, मतलब अपने अकाउंट्स में इन्होंने वो पैसा लिया है। इनके अकाउंट्स कंगालने होंगे और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि भाई आप गलत न्यूज़ दे रहे हो। गलत न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ भाई, जो बीत रही है वही बता रहा हूँ। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये चैनल ब्लॉग चैनल है। यहाँ पे अपने दिल की बात रखता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं। पॉजिटिविटी को छोड़ना नहीं है, लड़ाई लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि गाइस, अगर आप यूं ही छोड़ दोगे बीच मझधार में तो ना आप आर के रहोगे ना पार के रहोगे। क्योंकि गाइस, ऐसा हो गया, जितने भी कोऑपरेटिव प्रमोटर थे, ठीक है, उन्हें तो अंदेशा तक नहीं था कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। हाँ, कुछ एक जो मैनेजर्स थे, चाहे वो हिमाचल से थे या बाहरी क्षेत्र से थे, उन्हें अच्छे से पता था कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। वो दुबई तक जाते थे। ठीक है, उन्हें अच्छे से पता था सोसाइटी में चल क्या रहा है, कब सोसाइटी बंद हो सकती है। उन्होंने पैसे ऐंठने का कार्य शुरू कर दिया। पोर्टल में जितना भी पैसा पड़ा हुआ था उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया और सारा पैसा अपने अकाउंट में ले लिया। अब उनके अकाउंट खंगालने चाहिए या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और रही बात पैसा मिलने की, तो मुझे नहीं लगता कि अगर 6 महीने निकल चुके हैं तो इसी तरह से 6 साल भी निकल सकते हैं। रही बट एक्ट 2019 की बात, तो वो लागू ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट मिली हुई होती है, ये तो जाहिर सी बात है, वरना इतना बड़ा घोटाला होता ही नहीं। एटीएम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, एम्बुलेंस जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की, लोगों का विश्वास जीता गया, करोड़ों में पैसा हटा गया। कौन जिम्मेवार है? जब भी कहीं सोसाइटी ओपन होती थी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल में, तो वहाँ पे ओपनिंग करने कौन जाता था? या तो कोई वरिष्ठ अधिकारी होता या फिर पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी होता। तो लोग कैसे ना विश्वास करते? सारा इंडिया के बाद सारा इंडिया में जिस लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था वही लोग फिर से विश्वास करने लगे थे साग ग्रुप के ऊपर। चाहे वैल्यू सी सी थे, मैं इन्वेस्ट किया, चाहे ह्यूमन में। अब हाल इस तरह से खराब हो चुके हैं कि लोग गांव में नहीं रह पा रहे। जितने भी कोऑपरेटिव प्रमोटर है वो नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उनको तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है पैसे को लेकर। पैसा सबसे बड़ा आज की डेट में, जिसके पास पैसा है वो उसके पास सब कुछ है, जिसके पास नहीं है और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और वही पैसा जो उसकी मेहनत का था, जो उसने दिन रात खून पसीने की कमाई से एकत्र किया था और जमा किया था अपने फ्यूचर के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए। किसी ने अपने घर
बनाने के लिए, किसी ने अपने फैमिली में किसी के बच्चे की शादी के लिए, या फिर बच्चे ने खुद मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था अपने फ्यूचर के लिए, वो फ्यूचर अब धुंधला सा नज़र आने लगा है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए यार, कमेंट नहीं करते हो आप लोग। बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही है, अब पैसा मिलेगा तब पैसा मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलने वाला। सारे इंडियो की तरह ये भी 6-7 साल तक इसमें बातें ही नहीं होने वाली है। सिर्फ ये होगा वो होगा, वही सब कुछ चलता रहे। आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोऑपरेटिव प्रमोटर को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब गवर्नमेंट को। फ़र्क सिर्फ आप और हमको पड़ने वाला है। हमारे आपसी जो तालमेल थे, रिश्ते थे, वही ख़राब होने वाले हैं। ना तो पैसा मिलेगा, सिर्फ रिश्ते खराब होंगे, एक दूसरे की नज़रों में कोई गिरने वाले हैं, एक दूसरे से लड़ाई करके आपस में ही हम फुट डाल रहे हैं, जिससे कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं, ना ही पैसा मिलने वाला है, ना ही कोई सेटिस्फैक्शन। आज तक जितने भी आवेदन किए गए, जितने भी ज्ञापन सौंपे गए, उसका कोई भी जवाब हिमाचल सरकार की ओर से नहीं आया है, ये ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है। सिर्फ आश्वासन की कुछ एक वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती है कि अब पैसा मिलेगा तब पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ऑल ओवर इंडिया में लाखों लोग इससे जुड़े हुए थे, वजह थी लोगों का विश्वास अर्जित किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया सोसाइटी को। बड़े बड़े शहरों में पहले उद्घाटन किए गए, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया गया, उसके बाद एटीएम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, कोरोना काल में हेल्प की गई और लोगों का विश्वास अर्जित करके छोटे छोटे गांव तक ये पहुंच गए। और वहाँ से भी पैसा इकट्ठा किया, जहाँ पे 400-500 की मजदूरी करके लोग अपनी दिनचर्या गुजारते हैं, वहाँ से भी पैसा इकट्ठा किया गया। उन पसीने की कमाई को एकत्र करके ये रफू चक्कर हो गए हैं चोर। समीर अग्रवाल सीएमडी का एक वॉइस नोट जो है सर्कुलेट किया जा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो है शबाब हुसैन और 2-4 नाम उन्होंने दिए थे कि ये जिम्मेवार है। क्या आप जिम्मेवार नहीं हो? समीर अग्रवाल जिम्मेवार नहीं है? अगर वो जिम्मेवार नहीं है तो अपनी वीडियो क्यों नहीं लोगों के सामने पेश करता? ऑडियो की हो सकता है ऑडियो फेक हो, मिमिक्री के नाम पे ऑडियो बनाई गई और सर्कुलेट की गई हो। जब उसे पता था कि इन लोगों ने कफले किए हैं तो ये आगे क्यों नहीं आया? क्यों उसने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की? जब उसे पता था कि इसमें कफले कर रहे हैं, क्यों उसने बीच मझधार में लोगों को छोड़ दिया गया और अपने नाम को साइड से हटा दिया? तो सबसे बड़ा चोर तो वही हुआ जिसने दुबई में लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है आप लोगों के पैसे से। और हिमाचल में सिर्फ 2 चेहरे आते थे, एक संजीव वर्मा और सुमन वर्मा, जिनका किसी भी ज्ञापन में नाम नहीं लिखा गया। पहले पहले तो कुछ एक मैनेजरों की वजह से इन 2 लोगों के नाम नहीं लिखे। क्यों? सबसे बड़ा रुपया ये बात है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, किसी को भी खिला देंगे वो जो शांत बैठे, चाहे वो सीनियर कोई अचीवर था, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट अधिकारी, कोई सच्चाई सामने नहीं आने वाली। और कुछ टाइम के बाद सब शांत होने वाला है, भूल जाने वाले हैं लोग, फिर से मेहनत करने वाले हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये दाग लगा है वो ज़िंदगी भर लगने वाला है। एक बार जो दाग लग जाता है वो कभी धुलता नहीं है गाइस। लोग चोर कहने लगे हैं कि हमारा पैसा वो चोरी करके ले गया। अगर आप इन फ्यूचर मेहनत करके भी डेवलपमेंट करोगे तो भी कहेंगे हमारा पैसा यहाँ लगाया है। ये मैक्सिमम की यही सोच बन चुकी है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके अपनी सुख सुविधा बढ़ाओगे, कोऑपरेटिव प्रमोटर को उतना ही प्रताड़ित किया जाएगा आने वाले फ्यूचर से। आने वाले टाइम लोग यही कहेंगे कि इसने हमारा पैसा ऐंठा है, और तब जाके ये सब कार्य किए। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। भर भर के कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, और कमेंट पे अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
अपना ख्याल रखिएगा।